फर्स्ट राउंड की थ्योरी खत्म कर ली थी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनकी क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब हम चाहें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ग्राफ बना के भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एट x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसकी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की फोटो बनाना चाहूँ तो फोटो कुछ ऐसी बनेगी। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एट x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या बनता था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फोटो बनाते हैं तो ऐसे बनता है ना 1, यहाँ क्या बनेगा, इस पे क्लोज, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, देन यहाँ ओपन एंड सो ऑन, ऐसे पीछे बनता जाता है ग्राफ। ये 0 होती है, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे कितना है 2 और ये कितना वैल्यू दे रहा है 3 एंड सो ऑन, आगे चला चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से अगर एट x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो देखो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं एट x इक्वल्स टू 2 पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा, अगर मैं 2 माइनस का वैल्यू देखूंगा तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, अरे 2 माइनस का वैल्यू कितनी मिलेगी फंक्शन की, 1 मिलेगी। अगर 2 से थोड़ा सा इधर खड़ा हो जाता हूं 2 प्लस पे, तो फंक्शन वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है। और 2 पे फंक्शन वैल्यू कितनी दे रहा है, तो 2 पे 1 नहीं मिल रही, इसका मतलब ओपन इंटरवल है, तो 2 पे कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो कुल मिला के अगर फंक्शन की फोटो देखी जाए तो देखो फंक्शन की फोटो से एलएचएल का जो वैल्यू मिल रहा है, यानी कि जो 2 माइनस का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस पे फंक्शन का जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1। एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे कितना मिल रहा है, फंक्शन वैल्यू 2 पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। फंक्शन वैल्यू 2 प्लस पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो बताओ क्या एलएचएल आरएचएल और बात करते हैं फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटो से मुझे क्या क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन होगा एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ये तो हमने देखा ग्राफिकल अप्रोच। अगर हम इसी बात को थ्योरेटिकल अप्रोच से देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, थ्योरेटिकल के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मैंने बता रखा है ना 6 फंक्शंस के लिए हमेशा हम एलएचएल आरएचएल देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, मॉड्यूलस फंक्शन होगा, सिग्नम फंक्शन होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा, और वो वाला फंक्शन जहां किसी पॉइंट पे फंक्शन टूट रहा हो, ठीक है। जैसे कि कह देता है कि x ग्रेटर देन दिस वैल्यू एंड दूसरा फंक्शन दे देता है कि दिस फंक्शन इज लेस देन फ्रॉम दिस वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, एलएचएल भी चेक करनी होगी और आरएचएल भी चेक करनी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चेक कर लेते हैं। फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया है, तो मैं एलएचएल यानी कि लिमिट कहां चेक करनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू देखना होगा, और कहां चेक करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे फंक्शन वैल्यू देखना होगा, और कहां चेक करना होगा, फंक्शन वैल्यू 2 पे चेक करना होगा, ठीक है। 2 माइनस का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस ही तो इसका मीनिंग होगा। 2 से छोटे, अगर 2 से छोटी वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, हमेशा 1 देगा। 2 माइनस है 2 से थोड़ा छोटा है, तो 2 से छोटा क्या 1.88 1.99, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एलएचएल, ठीक है। यहां से आरएचएल चेक करो, आरएचएल क्या होगा, मेरे पास 2 प्लस यानी कि जो फंक्शन वैल्यू, जो हमारा फंक्शन है वो किस पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग वैल्यू कहां फाइंड आउट करनी है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है हम लोगों को 2 प्लस पे।
अगर 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू है 2.001 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेता है, इस वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, तो 2 प्लस से छोटा इंटीजर कौन सा मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या मिलती है, अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया है और f2 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो अगर इंटीजर होता है तो वो क्या देता है, हमेशा इंटीजर देता है। ये वैल्यू कितनी मिली, 2। तो हम क्या कह सकते हैं, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं है, मतलब कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और अकॉर्डिंग टू द LCD रूल जिन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होते, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ फंक्शन वैल्यू का इक्वल होना मस्ट है। ठीक है, इसीलिए फंक्शन कैसा नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। एडिशन नंबर जो सेकंड है वो दे रखा है f of x इक्वल्स टू 1 माइनस का x, ठीक है, tan ऑफ pi x over 2 where x does not equals to 1 and 2 over pi where x equals to 1। ये फंक्शन वैल्यू दिया है। ठीक है, ये वाली फंक्शन वैल्यू दी है। अब देखो क्या फंक्शन कहीं टूट रहा है, क्या 1 से बड़ी वैल्यू के लिए अलग फंक्शन दिया है, नहीं ना। क्या 1 से छोटी वैल्यू के लिए अलग दिया है, नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास 1 के लिए तो ये फंक्शन है, 1 के अलावा कोई अदर वैल्यू हो 1 से छोटी या बड़ी तो उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये फंक्शन टूट रहा होता तो क्या खेलते, LHL इक्वल्स टू RHL करते, देन फंक्शन वैल्यू को चेक करते। ठीक है, LHL निकालते, RHL निकालते और फंक्शन वैल्यू निकालते। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती तो कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। बट यहाँ पे LHL RHL चेक करने की जरूरत है क्या उन 6 में से कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, लिमिट को चेक कर लें। इसके लिए सीधा सीधा क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे f x का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, और वो अगर f1 के इक्वल आ जाता है तो क्या कहेंगे कि कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट चेक कर लेते हैं। देखो लिमिट कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के x tan ऑफ पाई x ओवर 2। ठीक, ये दिया है। एक काम कर लेते हैं, 1 माइनस x को थोड़ी देर के लिए टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट 1 माइनस x इक्वल्स टू टी। अच्छा, 1 माइनस x को जैसे ही t डालेंगे तो x टेंड्स टू 1 है, तो as x टेंड्स टू 1 then t टेंड्स टू व्हाट, 0। t टेंड्स टू 0। तो देखो अब क्या होगा, यहां से लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 माइनस x का वैल्यू t डाल दिया और 10, जब x का वैल्यू यहां से निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 माइनस t आएगा और पुट कर दूंगा यहां 1 माइनस t ओवर 2। ठीक है जी, अलग अलग कर लो इसको, 10 पाई बाई 2, ठीक, माइनस के पाई t बाई 2, लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, t टाइम्स कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना पाई t बाई 2। ठीक, अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि t ओवर 10 पाई t बाई 2, लिमिट t टेंड्स टू 0। अच्छा, tan x ओवर x, हमारा एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x ओवर x क्या होता है, 1 होता है, यानी कि x ओवर tan x भी क्या होगा, 1 होगा। बट कब होगा, जब ये दोनों एक साथ बैठे हो। वह तो तभी होता है ना, 0 पर लगने से ये वाला मसाला और ये वाला मसाला 0 हो जा रहा हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल की बात हम करें तो मुझे क्या करना होगा, पाई t बाई 2 बनाना होगा। पाई t बाई 2 बनाने के लिए पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और 2 अपॉन पाई का, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, ये वाला पोर्शन अब क्या देगा, लिमिट लगाते हैं क्या देगा, 1 देगा, और 1 इंटू 2 पाई क्या होगा, 2 अपॉन पाई होगा।
बताओ कि ये फंक्शन वैल्यू कितना दिया है 1 के लिए 2/π दिया है, इसका मतलब है कि ये वाला वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि at x equals to 1 के लिए फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस। ठीक है, तो f of x इज कंटीन्यूअस at x equals to 1, यानी x equals to 1 के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस equals to x over greatest integer x given है। ठीक है, where x does not equals to 0, where x does not equals to 0 और x equals to 0 का 0 दिया है। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो इधर अब क्या होगा, x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमें दे दिया, यानी कि अब हमें फिर पता चल रहा है कि लिमिट मुझे LHL RHL करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही दिया है। बट यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है, इसीलिए मुझे क्या करना होगा, LHL RHL दोनों चेक करना होगा, यूज करेंगे LHL और RHL। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ RHL की। RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, तो 0 प्लस x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब बात करते हैं 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 0 प्लस, यानी कि यहाँ 0 प्लस का मतलब 0 देगा ऊपर वाला, और 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, अब या फिर हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, 0 प्लस दे रहा है, 0 प्लस के लिए हम कभी कभी ये भी पुट करते हैं ना, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, ऐसे भी तो सॉल्व कर लेते हैं। और लिमिट कैसे चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h का मतलब h ओवर, यहां नीचे कितना आ जाएगा, 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, h तो 0 को टेंड करता है, 0 प्लस h टेंड्स टू 0 तो 0 होगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहां से, फिलहाल नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा जरा LHL चेक करो, LHL चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन वैल्यू दिया x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h पुट करने से हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ओवर कितना देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस h, यानी कि 0 माइनस h 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है भाई, अरे 0 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, जल्दी बोलो, -1। करेक्ट है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो आंसर कितना आ गया, फिलहाल यहां से 0 आ गया। ठीक है, अच्छा फंक्शन वैल्यू कितनी है, फंक्शन वैल्यू 0 पे कितना दिया है, 0 दिया है, तो हम क्या इसको डिसकंटीन्यूअस कह देंगे, क्या फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, नहीं है, फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना तुम एक लोचा कर रहे हो क्या, कि इसमें ना ये वाला जो RHL है, RHL में ना एक्चुअल में ना ये जो 0 प्लस पे तुमने चेक किया है कंटिन्यूटी, तो 0 प्लस तो एक्चुअल में फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, और कंटिन्यूटी कहाँ मीनिंगफुल होती है, उस फंक्शन के डोमेन में मीनिंगफुल होती है। तो क्यों नहीं है डोमेन में, तो वो जो फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन आपका कुछ ऐसा गिवन है, x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फंक्शन के डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। x 0 नहीं होगा तो कब नहीं होगा, जब x क्या होगा, सारे रियल नंबर हो एक्सेप्ट, क्योंकि 0 कहां से कहां तक आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से लेके 1 बनता है ओपन, यही तो लेता है। अब देखो 0 माइनस की बात करूंगा तो डोमेन में है, ठीक है, 0 की बात करेंगे तो उसने वैल्यू डिफाइन करके दिया, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन वैल्यू में, मगर 0 प्लस की अगर बात करूं तो 0 से जस्ट बड़ा, ठीक है, तो क्या इस फंक्शन के डोमेन में है, तो क्या ये मीनिंगफुल बात होगी 0 प्लस पे चेक करना, नहीं होगी ना, इसलिए इसको तो हम चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि फंक्शन की डोमेन में नहीं है ये, तो इसीलिए क्या होगा, LHL अगर फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाता है तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस। तो ये फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, लिख लो, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, f of x इज continuous at
x इक्वल्स टू 0। फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। फंक्शन दिया है 2 की पावर बाई एक्स माइनस 1, 2 की पावर बाई एक्स प्लस 1 और x डज नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक। और 1 दिया है जब x इक्वल्स टू 0 है, ठीक। तो वो LHL RHL चेक करने की जरूरत है क्या? पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1/x दिया है फंक्शन में, ठीक है। क्या दिया है? 1/x दिया है फंक्शन में, तो जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस LHL चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? फंक्शन वैल्यू पुट करो x इक्वल्स टू 0 माइनस h, ठीक। तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर माइनस के 1/h माइनस 1 ओवर 2 टू दी पावर कितना आएगा? माइनस के 1/h प्लस 1, ठीक है। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 डालूंगा 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या देता है? 0 देगा। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी मींस 1/2 टू दी पावर इंफिनिटी, और 2 की पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इट मींस दैट की लिमिट s टेंड्स टू 0 मींस यहां पे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर h 1/h माइनस 1 ओवर 1/2 की पावर बाई h प्लस 1। लिमिट डालते ही क्या होगा? ये 1/0 2 की पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1, अल्टीमेटली क्या आ गया आंसर? -1। अच्छा जरा RHL चेक करो। RHL चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन वैल्यू कितना होगा? पुट कर लो यहाँ x इक्वल्स टू 0 प्लस h। आप चाहो तो विदाउट h 0 प्लस h से भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो 0 प्लस और 0 माइनस के लिए, ठीक है। तो क्या होगा यहां से? लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां 2 की पावर बाई h हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1/h प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, 2 की पावर 1/h ऊपर से कॉमन ले लो, और 2 की पावर 1/h नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर 1/2 की पावर 1/h और 1 प्लस 1 ओवर 2 की पावर 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा लिमिट लगाऊंगा तो ये वाला पोर्शन किसको चला जाएगा? 0 को, और ये वाला पोर्शन 0, क्योंकि 1/2 की पावर 1/h h टेंड्स टू 0, तो 1/0 इंफिनिटी 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी देगा, और 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो 1/1 क्या आ गया? 1 आ गया। तो मुझे लगता नहीं है कि आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत है और पता करने की जरूरत है। देखो x इक्वल्स टू 0 का 1 दे रखा है, तो फंक्शन वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि f of x डज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। 0 के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, f of x इक्वल्स टू e टू द पावर बाई x माइनस e की पावर बाई x माइनस का ओवर e टू द पावर बाई x प्लस e टू द पावर माइनस का 1/x, वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे क्या गिवन है? 0 गिवन है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? LHL चेक करेंगे। क्यों चेक कर रहे हैं LHL? क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन चोर बैठा है ना पावर के अंदर, ठीक है, इसीलिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू, यानी पहले लिख देता हूं पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, ठीक। तो क्या होगा? h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h पुट करूंगा तो e की पावर माइनस के 1/h माइनस e की पावर कितना? प्लस का 1/h हो जाएगा, ओवर e की पावर कितना? माइनस का 1/h हो जाएगा, प्लस e की पावर कितना? माइनस का 1/h हो जाएगा। अच्छा पता है तुम लोगों को, अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा? यहां 0 पुट करूं तो e की पावर इंफिनिटी मिलेगा माइनस का, और यहां नीचे भी पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? सॉरी यहां पे मैंने क्या लिख दिया? 0 माइनस h, यहां प्लस आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? माइनस इंफिनिटी मिलेगा, तो ये 0 दे देगा, ये भी इंफिनिटी मिल जाएगा।
जब भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म बनती थी, ठीक है, लास्ट ईयर लिमिट पढ़ाई थी तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म बनती थी, तो मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर, सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लो, ठीक है। तो इनमें हाईएस्ट कौन है? e की पावर 1/h, ठीक है, e की पावर 1/h ऊपर से भी और e की पावर 1/h नीचे से भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल दो e की पावर 1/h, तो कितना गिरेगा? e की पावर 1/h और e की पावर 1/h कॉमन निकालो तो मिलेगा 1, e की पावर माइनस के 2/h माइनस 1, e की पावर माइनस के 2/h प्लस 1, इसमें इसको मार दिया, लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 डालूंगा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 देता है, ये भी 0 देता है, तो -1 कितना मिलेगा यहां से आंसर? -1, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहां से क्या देखूंगा, आरएचएल की बात करूं, ठीक है, आरएचएल की बात करेंगे तो पुट क्या करेंगे? 0 प्लस h पुट कर लो x इक्वल्स टू, ठीक, तो यहां से मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर पुट कर रहा हूं सीधा 1/h माइनस e की पावर 1/h ओवर e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h, h इक्वल्स टू 0 डालोगे तो e की पावर 1 अपॉन इंफिनिटी, e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, और ये क्या होता है? e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, समझ में आता है ना ये, ठीक है। और यहाँ पे e की पावर 1/h डालोगे तो क्या होगा? 1/0 इंफिनिटी, 1/1 इंफिनिटी, 1/1 इंफिनिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा, e की पावर 0 क्या होगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? +0, तो अल्टीमेटली कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। तो देखो ये -1 है, ये +1 है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, बट x इक्वल्स टू 0 पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? बट ना तो ये राइट कंटिन्यूअस होगा ना लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसकी फंक्शन वैल्यू किसके बराबर नहीं आ रही है? फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के, किसी भी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं आ रही, ठीक है। इसीलिए फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, f ऑफ x इक्वल्स टू, ये दिया है x डॉट e की पावर 1/x ओवर 1 प्लस e की पावर 1/x, वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 के लिए 0 मिलेगा, ठीक है, ये बोल रहा है वो। तो सबसे पहले LHL चेक करेंगे, ठीक, LHL क्या होगा? LHL आ जाएगा यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू, तो क्या पुट करते हैं? पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0 माइनस h, ठीक, तो 0 माइनस h के लिए क्या देगा? वो यहाँ पे अगर 0 माइनस h पुट करूंगा तो माइनस h मिलेगा, e की पावर माइनस के 1/h मिलेगा, 1 प्लस e की पावर माइनस का 1/h गिरेगा, लिमिट कितना गिरेगा? s टेंड्स टू 0 गिरेगा, ठीक है। अब लिमिट अगर लगाऊंगा e की पावर माइनस 1/h तो 1/0 इंफिनिटी e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0 इंटू h कितना? 0, और 0 अपॉन अल्टीमेटली 1 इक्वल्स टू 0, LHL आ गया 0, ठीक है। देखो RHL देख लो, RHL लिमिट क्या होगा? x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन वैल्यू f ऑफ x, तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, तो यहां से मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहां पुट कर रहे हैं तो e की पावर 1/h ओवर 1 प्लस e टू दी पावर 1/h, कितना क्लियर? e की पावर 1/h कॉमन ले लो, h डॉट e की पावर 1/h ओवर 1 अपॉन e टू दी पावर 1/h प्लस 1, ठीक है। और जब कॉमन लेंगे तो e की पावर 1/h बाहर बैठेगा, और लिमिट कहां से कहां तक चलेगी? h टेंड्स टू 0, इसने इसको मार लिया, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा तो 0, और ये हो जाएगा कितना? 1/इंफिनिटी क्या होगा? 0 प्लस 1, अल्टीमेटली 0/1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फंक्शन वैल्यू कितना है? 0 है ही, एट x इक्वल्स टू 0 का फंक्शन वैल्यू क्या है? 0 है, तो LHL
इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू, इसलिए क्या होगा हमारे पास फंक्शन ये वाला क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। देखो f of x इक्वल्स टू cos 10x माइनस के cos x ओवर x स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दे रहा हूं cos c माइनस cos d। ठीक है, सीधा फॉर्मूला cos c माइनस cos d। फॉर्मूला नंबर कौन सा करेगा, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, कौन सा होगा, sin 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 cos 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो फॉर्मूला नंबर 4 करेगा तो क्या कहता है वो, फॉर्मूला नंबर 4 कहता है माइनस के 2। ठीक है, sin c प्लस d बाई 2, तो 10x प्लस x 10x प्लस x बाई 2 डॉट साइन। ठीक है, 10x माइनस x बाई 2 डिवाइड बाई क्या होगा, x स्क्वायर होगा। सीधा लिमिट चेक कर रहा हूं x टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि यहाँ पर उन 6 फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन नहीं बैठा है। ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना है, सीधी लिमिट चेक कर लेनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर बैठा है तो माइनस का 2 साइन 10x प्लस x ओवर 2 डॉट साइन 10x माइनस का x ओवर 2, ठीक, ओवर x स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर अगर ऐसा बैठा होता 10x प्लस x बाई 2, तो यहाँ पर लिमिट पुट करने से क्या ये वाला मसाला 0 हो रहा है। ठीक है, जो साइन के साथ वाला मसाला 0 हो रहा हो तो उसके नीचे अगर सेम वैल्यू बैठी होती है तो वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। अगर यहाँ ऐसा अपनी तरफ से बिठाऊंगा तो ऊपर भी तो बिठाना होगा यहाँ। ठीक है, और ऐसे ही क्या करेंगे, इसके साथ जो बैठा है ऐसे क्या करेंगे, इससे भी क्या करो 10x माइनस x बाई 2। ठीक है, 10x माइनस x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 10 स्क्वायर x। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर दे रहा हूँ क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो 10 स्क्वायर x माइनस का x स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। समझ में आता है ना इतना, और इतना क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा ओवर थीटा क्या होता है, 1 होता है। जब यहाँ बैठा नहीं तो मैंने क्या किया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू किसको क्या हो जाएगी, 1 होगी। ठीक है, इस वाले 2 ने इस वाले 4 को मार दिया 2 टाइम्स। एक्स स्क्वायर को इसके नीचे बैठाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x ओवर x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 1/2 बाहर आ गया, ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10x बाई x का होता है 1 होता है, कांस्टेंट में तो कोई लिमिट अप्लाई करते नहीं है, तो सीधा सीधा 1/2 इंटू 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या x इक्वल्स टू 0 पर भी 0 दिया है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है, फंक्शन वैल्यू के बराबर है। हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। देखो इफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटीन्यूअस देन फाइंड द अननोन वेरिएबल्स। देखो जी जो फंक्शंस है ना वो कंटीन्यूअस दिए हैं। देखो पहला वाला जो फंक्शन है वो थ्रू आउट द ऑल रियल यानी कि कंटीन्यूअस है, x इक्वल्स टू ऑल रियल, हर रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस है। दूसरा वाला भी ईच एंड एवरी रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस है। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, ये 0 से पाई में कंटीन्यूअस है। ठीक है, सॉरी ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल इन 0 टू पाई में कैसा है, कंटीन्यूअस है। और ये वाला जो कुछ दिया है x बिलोंग्स टू ऑल रियल के लिए कंटीन्यूअस है। ठीक, ये भी ऑल रियल के लिए कंटीन्यूअस है। ठीक है, सबसे पहले इन्हें करने से पहले एक बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी दुनिया के अंदर पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ऑन अ पेपर। ठीक है, तो कंटीन्यूअस होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोलिक ग्राफ होता है, हमेशा कंटीन्यूअस होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फोटो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सब क्या होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, सारे कंटीन्यूअस होते हैं। अच्छा ये बताओ कि x² - 1 भी क्या एक पॉलिनोमियल है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी एक पॉलिनोमियल है क्या? अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इतना सोच रहे हो, ठीक है। क्या 2x भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्या ये भी कंटीन्यूअस होगा, ये भी कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। मगर ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कंटीन्यूअस होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट वो कह रहा है कि कंटीन्यूअस है, तो इसलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है। अगर वो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो तीन कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेंगी। कौन कौन सी? LHL इक्वल्स टू RHL, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होना जरूरी है? फंक्शन वैल्यू के बराबर होना जरूरी है। अच्छा, क्या यहाँ पे एक पॉइंट पे यानी कि फंक्शन टूट रहा है, ठीक है, फंक्शन टूट रहा है, वो कह रहा है कि सब जगह कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हम कहाँ चेक करते हैं? जहां फंक्शन टूट रहा हो, यानी कि जहां फंक्शन टूट रहा हो वहां फंक्शन दर्द दे सकता है, इसीलिए वहां पे क्या करेंगे? कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी हमें यहाँ इस वाले क्वेश्चन में चेक नहीं करनी, क्योंकि कंटिन्यूअस गिवन है, तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू होगी 3 के बराबर, ठीक है जी। ये हमेशा होगा कंटिन्यूअस होगा। LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे, ठीक है। फंक्शन वैल्यू कितनी है बोलो? 3 माइनस पे फंक्शन वैल्यू बोलो, x स्क्वायर माइनस 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे फंक्शन वैल्यू बोलो कितनी है? 2x है। लिमिट फंक्शन वैल्यू 3 पे कितनी है? 3 पे जो होगी वो 2x के बराबर ही होगी, 2 ठीक है। यहाँ पे जब फंक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये और ये वैल्यू दोनों वैसे भी बराबर आएंगी, तो कितना देगा? 6 से, ठीक है। अरे 2 3 या 6 से, यहाँ से 3 3 या 9, और कितना देगा? 8। e का वैल्यू कितना आ गया? 8/6 मीन्स के 4/3। कितना क्लियर है? ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखो, लीनियर फंक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे वाला पार्ट एक फंक्शन है, ठीक है, बट फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है? 2 पर। तो क्या होगा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो वो वाली कंडीशन फिर सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो लिमिट कहाँ? -2 माइनस के लिए फंक्शन वैल्यू लिमिट जो होगी f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, कितना? -2 प्लस f of x, और फंक्शन की वैल्यू एट -2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है? फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट बी पे क्या होगी? तो सबसे पहले मुझे बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? x -2 तो माइनस पे, यानी कि -2 से छोटे के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है? x है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस वैल्यू x दिया है, किसके बराबर होगा? लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, ठीक है, क्या होगा? bx स्क्वायर, तो b x स्क्वायर होगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम देगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल देगा। तो फिलहाल हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या होगा? -2, ये क्या देगा? 4 b, 2 to 4 हो गया ना। b का वैल्यू कितना आ गया? माइनस के हाफ आ गया। फंक्शन वैल्यू b पे कैलकुलेट कर लोगे क्या? ठीक है, तो एफ बी। अच्छा, फंक्शन वैल्यू पता है कितनी है? एफ ऑफ एक्स माइनस के हाफ है। माइनस हाफ कहाँ पड़ेगा? -2 से छोटा होगा या -2 से बड़ा होगा? -2 से बड़ा होगा, तो उसके लिए फंक्शन वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली होगी क्या? नहीं, ठीक है। कितना हो जाएगी? f माइनस हाफ इक्वल्स टू bx स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस, सॉरी, यहाँ x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/4, इसका वैल्यू माइनस के हाफ। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 1/8, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट बी क्या होगी? 1/8 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, कर लोगे ना ये वाला? ठीक है। देखो आगे वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देखो फंक्शन कितनी जगह टूट रहा है। सबसे पहले ये चेक करो कितनी जगह टूट रहा है। एक तो π/4 पे टूट रहा है, π/4 प्लस के लिए अलग फंक्शन है, π/4 माइनस के लिए अलग फंक्शन है, ठीक है जी। अच्छा, एक और कहाँ टूट रहा है? π/2 माइनस के लिए और π/2 प्लस के लिए, दो जगह एक फंक्शन टूट रहा है, ठीक है। और हमें कितने अननोन दिए हैं? एक तो अननोन मेरे पास कौन सा दिया है? एक तो ये a है और एक ये है b।
तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, ए और बी कैलकुलेट करना है, और फंक्शन 0 से पाई में कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो क्या करूंगा, दो जगह यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो देखेंगे एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे इसका नेचर, और एक देखेंगे एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 का देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 माइनस, ठीक, फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस का फंक्शन वैल्यू, और एक देखेंगे पाई बाई 4 पे एग्जैक्ट। ठीक है, एक एग्जैक्ट देखेंगे पाई बाई 4 पे। ऐसे ही इसके लिए क्या देखेंगे, इसके लिए देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, और इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, और f पाई बाई 2, ये हमारे। ठीक है जी। अब देखो पाई बाई 4 माइनस, पाई 4 माइनस का मीनिंग क्या है कि पाई बाई 4 से छोटा ये वाला होगा। पाई 4 माइनस पे साइन x क्या देगा, साइन पाई बाई 4 क्या देगा, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हो गया, सीधे लगा रहा हूं मैं, पाई बाई 4, ठीक है, प्लस a √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये मिलेगा। ठीक, इक्वल्स टू, यहां पे आ जाओ पाई बाई 4 प्लस पे आ जाओ, पाई 4 प्लस पे 2 इंटू पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 प्लस का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, 1 प्लस b। ठीक, अच्छा पाई बाई 4 प्लस हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 2 टाइम कटा, इधर आएगा तो ये पाई बाई 2 बनेगा, और ये इधर जाएगा तो b माइनस a इक्वल्स टू पाई बाई 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। पुट करेंगे LHN के लिए, LHN के लिए पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस h। तो फंक्शन वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू के लिए क्या दे रखा है, ये दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या होगा आगे, 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस h इंटू कॉट पाई बाई 2 माइनस h, और प्लस कितना हो जाएगा b। ठीक है, तो यहां से 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो पाई माइनस का 2h, कॉट पाई बाई 2 माइनस h क्या होता है, 10h। अरे 10h होगा कि नहीं, प्लस b लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, यहां हो जाएगा पाई, ठीक है, इनटू 10h की वैल्यू 0, ये भी 0, प्लस b, ये आ गया क्या तुम्हारा LHL आ गया। ठीक है, RHL कैसे निकालोगे, RHL के लिए क्या करोगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कितना, पाई बाई 2 प्लस h। ठीक, पाई बाई 2 प्लस h पुट कर दो, और चाहो तो तुम सीधा पाई बाई 2 भी पुट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि फंक्शन वैल्यू भी तो बराबर होती है भाई, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू भी तो बराबर होती हैं, तीनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी पुट कर सकते हो। तो यहां से कितना मिलेगा, a cos 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस h माइनस का b साइन पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से मिलेगा a cos 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पाई प्लस 2h हो जाएगा, पाई प्लस 2h माइनस का b साइन, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी cos h। लिमिट कितनी चल रही है, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा a, कितना हो जाएगा, माइनस के cos 2h माइनस का b cos h। जैसे ही हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, -a माइनस b।
ये दोनों क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। फिर कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, कुल मिला के हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसका, a एंड b का। नहीं सही है वो, क्योंकि पाई/2 इधर ले जाके माइनस किया ना, मुझे पाई/2 आया सही। हाँ ये माइनस, देखो ये जो फंक्शन ये f ऑफ x फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये मॉडुलस x दिया है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अगर हो सके तो फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस x प्लस x देता है कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और माइनस x देता है कब, जब x लेस देन 0 हो, ठीक है। तो क्या यहाँ पर x माइनस 3 से छोटा दिया है, ठीक है, क्या x लेस देन माइनस 3 दिया है, तो क्या माइनस 3 0 से छोटा होता है, ठीक है। अगर माइनस 3 0 से छोटा होता है तो मॉड x कैसा देगा यहाँ, भाई मॉड x कैसा देगा यहाँ, माइनस एक्स प्लस 3 मिलेगा कब, जब x माइनस 3 से छोटा है। माइनस 2x x ग्रेटर देन माइनस 3 के लिए दिया है और लेस देन 3 के लिए दिया है माइनस का 2x। अच्छा 6x प्लस 2 दिया है, x ग्रेटर देन 3 के लिए दिया है 6x प्लस 2, तो ये क्या हो गया, फंक्शन रीडिफाइन हो गया। कितने पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एक तो माइनस 3 का हो रहा है, एक प्लस 3 का हो रहा है। तो हम कहाँ का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक माइनस 3 पे चेक करेंगे और एक प्लस 3 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 3 और एट x इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। इसमें केवल कंटिन्यूटी चेक करनी है, अननोन नहीं निकालना है ना, ठीक है। अगर इसमें कोई अननोन है ही नहीं तो कंटिन्यूटी बतानी है। तो क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और फंक्शन वैल्यू की बात करते हैं। 3 प्लस पर फंक्शन वैल्यू क्या दिया, 6x प्लस 2। 3 माइनस पे क्या दिया है, माइनस का 2x, ठीक है। अच्छा 3 पे क्या मिलेगी, f3 पे क्या मिलेगा, यही मिलेगा 6x प्लस 2, तो यानी कि यहाँ मिलेगा 6 इंटू 3 प्लस 2। 3 प्लस पे यहाँ 3 पुट करेंगे तो 6 3 18, 3 इंटू 6 प्लस 2, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना होगा, लिमिट 3 माइनस इंटू माइनस 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 6 18 और 2 20 मिल रहा है, ये भी 20 मिल रहा है, बट नॉट इक्वल्स टू LHS। तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ इक्वल ही नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं, इसीलिए क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, बट कैसा कंटिन्यूअस होगा, बट राइट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। RHL और फंक्शन वैल्यू बराबर है। अच्छा माइनस 3 पे चेक कर लो, माइनस 3 पे कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 माइनस, ठीक है। और फंक्शन वैल्यू किस पर चेक करोगे, माइनस 3 पे चेक करोगे। 3 माइनस 3 प्लस के लिए कौन सा होगा पोर्शन, माइनस 3 से बड़ा ये वाला है, तो क्या होगा, फंक्शन वैल्यू माइनस के 2x होगी। माइनस 3 से छोटा वाला ये है, माइनस के x प्लस 3 होगी, ठीक है। माइनस 3 के लिए कौन सा है, माइनस 3 के लिए ये वाला है, माइनस का ये हो जाएगा माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 माइनस प्लस 3, ठीक है। और ये जो होगा माइनस 3 माइनस के लिए पुट करेंगे तो माइनस 3 माइनस प्लस 3, ठीक है। यहां पुट करेंगे तो माइनस 3 इंटू माइनस का 2, ठीक। ये प्लस 6 देगा, माइनस माइनस प्लस 3, तो ये प्लस 6 देगा और ये भी क्या देगा, प्लस 6 देगा। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शन वैल्यू, hence the function is continuous at x equals to -3। तो -3 के लिए फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एट कंटिन्यूअस एट x equals to 0।
अगर x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्या चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बताओ कौन सा फंक्शन लूं, 4x प्लस 1 ले लूं, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास यहां RHS में निकालता हूं, ठीक, तो कितना देगा, 4 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ गया, 1। किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस गिवन है, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस गिवन है, तो किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू f0। तो 0 पे फंक्शन वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू 0 पे ये वाला फंक्शन 0 पर करूंगा तो मुझे क्या आंसर देगा, क्या देगा, लैम्डा इंटू 0 देगा, ठीक है, 0 इंटू लैम्डा देगा। मुझे लगा क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं सही लिख रखा है, गड़बड़ नहीं दिया है, ठीक है। देखो क्या देगा, अगर मैं बात करूं f0 तो f0 क्या देगा, f0 देगा मुझे लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये दिया है फंक्शन वैल्यू। अगर x 0 पुट करेंगे तो लैम्डा इंटू 0, तो हमेशा क्या देगा, ये 0 देगा। तो लैम्डा की दुनिया में कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि जिस पे ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर x इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कि दुनिया की कोई भी वैल्यू लैम्डा की डाल दो, आप कभी भी कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, ठीक है। अब कह रहे व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 के बारे में अगर बात करूं, एट x इक्वल्स टू 1 के बारे में बात करूं, अच्छा तो बताओ कि 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 1 प्लस मतलब है कि 1 से बड़ा, 0 से बड़ा वाला होगा, 1 से छोटा यही होगा, क्योंकि 1 से बड़ा, 1 से जस्ट छोटा भी तो 0 से बड़ा ही होगा। तो यानी कि दोनों के लिए यही फंक्शन है 1 के लिए, तो कहीं भी फंक्शन वैल्यू नहीं टूट रही, तो फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा, यहां पे अगर बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 1 की, तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या देगा, 5 देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस के लिए तो लैम्डा वाला फंक्शन रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा में हैव एनी रियल वैल्यू, कि लैम्डा की दुनिया में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा 1 के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है।